जब हम ही गलत कर्म करेंगे तो संसार का क्या होगा। जी। नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, हमारे योगी जन कहते हैं, संत जन कहते हैं कि महापुरुषों को वो कर्म करना चाहिए, उनका संदेश पूरे विश्व को जाता है। जी। आज तो अपनी हर इंसान की एक ही चीज दिख रही है कि पैसा आए कैसे आए, अधर्म से आए, जी। छीन के आए, झपट के आए, काट के आए, मार के आए, कैसे भी आए पैसा आए। ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है मानव के स्वयं के शरीर में विराजमान है, मगर वो मानव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता, तो दुनिया को, संसार को क्या पहचानेगा। जी। जब स्वयं का अस्तित्व पता चलेगा तब संसार में आनंद आता है, तब उसको पहचान होगी कि वास्तविक शक्तियां इस भूमंडल में विराजमान है, शक्तियां कहीं नहीं जाती कभी भी। जब उस आत्मा से पर्दा हट जाएगा तो आप प्रकाशमान हो जाएगा, तो आपको सारा खेल समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाया करता हूं, खोज किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं और उन्हें ठाकुर जी की कृपा से जो भी संभव हो पाता है यथा शक्ति उन्हें सेवा पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग श्री पावन गोकुल धाम में हैं और जहाँ पे हम जिस स्थान पे आज पहुँचे हैं दोस्तों, इस साइड में आप देख सकते हैं, हरिहर टीला इस स्थान को कहते हैं। यहाँ पे एक संत भगवान रहते हैं और यहाँ पर दोस्तों जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी बाल्य अवस्था में थे, उस समय भगवान भोलेनाथ आकर के उनको दर्शन दिए थे। यह वही स्थान है। अब दोस्तों एक जानकारी और दे दें जो हमको जानकारी मिली है। एक बहुत ही यहाँ पे दिव्य गुफा है। उस गुफा में आज भी बताते हैं कि एक अजगर संत के रूप में किसी ज़माने में थे, आज अजगर के भेष में यहाँ पे रह करके उसी गुफा में बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। अब चलते हैं महाराज जी के पावन चरणों में और वहाँ जो भी जानकारी मिलेगी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखें दोस्तों, यहाँ पे ये प्राचीन कुआं है। पहले इसी कुएं से जल पिया जाता था, यूज में लिया जाता था और अब यह कुआं पुराना हो चुका है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि अभी भी जल है। यहाँ इस साइड में आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। हर महादेव। अभी दोस्तों हम लोग फिर आएंगे और यहाँ भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन आपको करवाएंगे। वृक्ष देखें कितना सुंदर, यह प्राचीन वृक्ष हैं। देखने से ही आपको पता चलेगा कि ये कितना पुराना वृक्ष है और इसी तरह से ये जैसे लताएं एक में मिल जाती हैं, अपने आप में समेटे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। आइए महाराज जी, जय श्री कृष्ण। अंदर आ जाए महाराज जी। प्रभु जी ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा सेवा है। अच्छा,
प्रभु जी, हम लोग गोरखपुर से आए हैं। अच्छा मेरा नाम उमेश यादव है। अच्छा और श्री गोकुल धाम में प्रभु जी आकर के हम बड़ी अभिलाषा लेकर के आए हैं कि यहाँ पे दर्शन करेंगे और संत भगवान के भी दर्शन करने को मिलेंगे। बढ़िया बात, अच्छी बात है। तो हमें पता चला है प्रभु जी कि इस स्थान को हरिहर टीला के नाम से जानते हैं। इसका असली नाम तो हरिहरेश्वर महादेव जी है। जी ठीक है ना, शास्त्रों में भी है लेख जी और वैसे भी लेख है इसमें। जी अब लोग हरिहर टीला, ये टीले की वजह से हरिहर टीला लोगों की जी भावना जैसी बन गई है, तो हरिहर टीला जी का नाम ही रट रखा है, मगर शास्त्रों में और कागजों में कहीं हरिहर टीले से नाम नहीं है इसका। जी। इसका लेख जो है हरिहरेश्वर महादेव, हरिहरेश्वर महादेव जी हाँ, नाम से है। जी। और प्रभु जी, ये भी हमको जैसे जानकारी मिली, अब चूंकि हम इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आपसे बेहतर सही चीज कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। तो ये भी जानकारी मिली कि इसी स्थान पे हमारे कन्हैया जी जब बाल रूप में थे तो उन्हें भोलेनाथ आकर के दर्शन दिए थे। जी हाँ, ये जो है असली गोकुल का चित्र है, और गोकुल छोटा नहीं था जी, काफी बड़ा था जी अभी लोग तो ये इधर छोटा गोकुल, गोकुल इसको कहते हैं, महावन को गोकुल कहते हैं। जी इतना छोटा गोकुल थोड़ा नहीं था। जी यहाँ से जो है बिसावर पड़ती, यहाँ से 11-12 किलोमीटर के लगभग, जी दाऊजी से आगे जाके। जी ये दाऊजी वगैरह सब गोकुल क्षेत्र में ही आते थे, पूरा गोकुल था। जी अब एक चीज सोचने की, विचार करने के, लोगों के तो मन में जो विचार आ जाता है वो कर देते हैं। जी। सच्चाई की तह तक कोई नहीं जाता। आज का समय तो वैसे भी जान रहे हो कि सत्य के सारे नायक चल रही है, सत्य के सारे कोई नहीं चल रहा। तो ये विशाल गोकुल था, और जिसको वन कहते हैं, महावन, ये सबसे बड़ा वन था उस समय का, सबसे बड़ा वन था। और उसमें महावन में ही गोकुल का स्थान था। अब यहाँ जो है नंद बाबा का क्षेत्र था, जहाँ नंद बाबा रहते थे, गायें पालती थी उनकी, तो लगा लो हिसाब, जहाँ लाखों गाय हैं तो कितना क्षेत्र, उनके पास तो लाखों गाय, कितना क्षेत्र घेरती होंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र रहा होगा। तो बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। तो नंद बाबा के यहाँ भोलेनाथ को जब पता चली है कि कन्हैया मथुरा जन्म लेकर गोकुल पहुंच गए, तो यहाँ आए। तो आने के बाद में यशोदा मैया से कहा, तो यशोदा मैया ने मना कर दिया कि तेरे बाबा, तेरे गले में नाग लपट रहे हैं, तेरी बुरी दशा उग रही है, और तुझे देख के तो लल्ला डर जाएगा। तो यशोदा मैया ने भोलेनाथ को दर्शन नहीं कराए। तो उन्होंने की, मैया तो दर्शन तो कराने ही पड़ेंगे, देखते हम भी कैसे नहीं कराती तू दर्शन। तो यहाँ से गोकुल के मरघट से, जहाँ चिंतेश्वर महादेव कहते हैं, चिंताहरण कहते हैं, तो भोलेनाथ वहाँ चिंताहरण पर जाके अपनी समाधि लगा के बैठ गए। जब समाधि लगा के, धूना लगा के बैठ गए, तो कन्हैया रुदन शुरू कर दिया। उनको तो दोनों को मिलना, उनका तो तार जुड़े हुए हैं। जब जिस आत्मा से आत्मा का तार जुड़ा हुआ तो उसको कौन रोकेगा। ये लौकिक खेल नहीं, आध्यात्मिक खेल है। और आध्यात्मिक खेल में आत्मा से आत्मा बोलती है, आत्मा संकेत करती है। तो उन्होंने रुदन करना शुरू कर दिया। जब रुदन शुरू किया तो यशोदा मैया ने कहा कि लाला को पता नहीं क्या हुआ। तो सखियां बोली, ऐसा तो नहीं है बाबा ने कोई जादू टोना कर दिया। तो बाबा से कहा, बोले चलो बाबा तो माँ हैं, दिखाते हैं। तो माँ ले गए, और कन्हैया जैसे ही भोलेनाथ की गोद में गए, वैसे ही चुप हो गए। तो उस जगह चिंतेश्वर महादेव की स्थापना की। यशोदा मैया की चिंताहरण की, तो वहाँ चिंतेश्वर महादेव की स्थापना की। और वहां से आके वापसी में आनंद बाबा ने फिर हरिहरेश्वर, कन्हैया और भोलेनाथ के दोनों के ही एक नाम से ही हरिहरेश्वर महादेव नाम से स्थापना की शिवलिंग की। उसमें कन्हैया और भोलेनाथ दोनों ही विराजमान हैं। वहाँ चिंताहरण लोग कहने लगे,
यहाँ हरियर टीला करने लगे। जी तो आज की जनता तो जो भी कह दे वो कह ही देती है। जी और विशेष खेल है यहाँ तो, अगर कोई रुक के देखे 1 दिन 2 दिन तो फिर विशेष आनंद आता है। जी। कहने में क्या है। प्रभु जी, जैसा सुना जाता है, लोग कहते हैं कि आज भी ब्रज, पूरे ब्रज क्षेत्र में, गोकुल में, वृंदावन में आज भी हमारे योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण आज भी रज रज में विराजमान है। और आज भी यहाँ पर माँ राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण लोगों को अलौकिक घटनाएं दिखाते रहते हैं, अपने साक्ष्य, अपने प्रमाण देते रहते हैं कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं अभी इस कलयुग में भी मैं यहीं पर हूँ। तो प्रभु जी, क्या ऐसे कभी कुछ अनुभूति हुई? एक चीज है ना, अगर आपके अंदर भक्ति है जी तो आपको एहसास होगा। जी, ठीक है ना। और भक्ति नहीं है तो आप किसी को नहीं पहचान सकते। बिल्कुल। मानव है या दानव है या कोई भक्त है या परमात्मा का स्वरूप है, सारी शक्तियां भूमंडल पर विराजमान है कलयुग में। जी पूरी शक्तियां जो भी हैं भूमंडल पर विराजमान है। अगर उनको पहचानने की भूल कौन करेगा, कौन पहचान सकता है उनको? अपने अपने रूप में आनंद ले रही है सब। जी, तो पहचानना तो टेढ़ा काम है ना। सही। जब उनको पहचान जाएगा तो वो पहचान लेता है। लोग आते हैं पहचान लेते हैं कि कौन सी शक्ति कहाँ विराजमान है। जी तो शक्तियां कहाँ जाती हैं? कहीं नहीं जाती। और शक्तियां तो मनुष्य के अंदर, सारी शक्तियां तो मानव के अंदर विराजमान है। जो भी ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है मानव के स्वयं के शरीर में विराजमान है। मगर वो मानव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता तो दुनिया को, संसार को क्या पहचानेगा? सही बात है। मानव जैसे से पहले अपने को पहचान है कि मैं यहाँ भूमंडल पर किस लिए आया हूं, मेरा कार्य क्या है। जब उसको अपना कार्य नहीं पता कि मैं किस कारण से आया हूं, अब उसका हो क्या रहा है कि किसी ने उसको घुमा के यूं कर दिया तो वो यूं भागने लगा, यूं कर दिया तो यूं घुमा के भागने लग गया। पर उसको अपना अस्तित्व नहीं पता चल रहा कि मेरा अस्तित्व क्या है। जी जब स्वयं का अस्तित्व पता चलेगा तब संसार में आनंद आता है। तब उसको पहचान होगी कि वास्तविक शक्तियां इस भूमंडल में विराजमान है। शक्तियां कहीं नहीं जाती कभी भी। ये हम और आप सब गुमराह हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा पे जैसे माँ के गर्भ में बच्चे पर जेर पड़ जाती है, उसी तरीके से हमारी आत्मा पे पाप का पर्दा पड़ जाता है। जी, और पाप का पर्दा उस आत्मा को ढक लेता है। जब आत्मा ढक जाती है तो उसका प्रकाश नहीं निकलेगा, तब तक तुम्हें पता एहसास कैसे होगा कि तुम प्रकाशमान हो। जब उस आत्मा से पर्दा हट जाएगा तो आप प्रकाशमान हो जाएगा, तो आपको सारा खेल समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। जी जैसे पहले पता चल जाती थी कि किस आदमी पर कहाँ संकट आ रहा है, तो वो आत्माएं सब जागृत होती थी। द्वापर त्रेता सतयुग में आत्मा जो सात्विकी सत्य पर चलने वाली, धर्म पर चलने वाली आत्मा थी, तो वो सब जागृत थी। और जागृत होने के कारण ही एहसास हो जाता कि फलाने इंसान पे फलानी जगह पे संकट आ रहा है, तो उसकी मदद के लिए तुरंत ही चल देता था। तो स्थिति आज भी बन सकती है वो, जी, ऐसा नहीं है आज नहीं बन सकती, मगर उस कर्म को करने के लिए नहीं है तैयार ना कोई। आज तो अपनी हर इंसान की एक ही चीज दिख रही है कि पैसा आए कैसे आए, अधर्म से आए, जी, छीन के आए, झपट के आए, काट के आए, मार के आए, कैसे भी आए पैसा आए। पैसा का खेल चल रहा है आज के समय में, और पैसा का ही खेल चलता रहेगा जब तक ये कल होगा। तब तक पैसा का ही प्रकाश रहेगा, पैसा के पीछे संसार भागेगा। जब स्वयं जागृत हो जाएगा तो उसको ये पैसा नहीं दिखेगा, पर स्वयं दिखेगा। जी, और जब स्वयं दिखेगा तो पैसा तो उसके पीछे पीछे भागता है। मनुष्य जब धर्म पर, सत्य पर चलता है तो उसके पीछे सारी शक्तियां विराजमान होती हैं। जी, अब तुम सारे संसार में भ्रम मत करते रहो, अपने माँ बाप को रोटी मत खिलाओ, उनमें जूते मारो, क्या मिलेगा? सही बात। कुछ नहीं मिलेगा। पति पत्नी की है, दोनों में झगड़ा हो रहा है, पत्नी लड़के जा रही है सत्संग के लिए, मगर वहां से लेकर कुछ नहीं आ रही, पल्लू झाड़ रहे हैं और चलते बढ़ रहे हैं। जी, सत्संग चल रहे हैं संसार में, कोई बात नहीं है, मगर परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है। भाई सत्संग में क्या है, सब पैसा के पीछे भग रहे हैं। सब जी, पैसा है, कैसे भी सब भीड़ इकट्ठी करो, पैसा है। वहाँ भी बाजारीकरण हो रहा है। बाजारीकरण हो रहा है सब जगह। समझो तो तुम्हें एक आध मिलेगा कहीं आज के समय में जो अपने छिपे बैठे अपने समय को देख प्रभु रहे जी, हैं। आपके सत्संग होते होते मेरे मन में एक विचार आया। आज कोई अगर अकेला रहता है तो लोग कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो रही है,
अकेले में रह रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, डॉक्टर कहता है, हमारा विज्ञान कहता है कि डिप्रेशन में जा रहा है, इसको लोगों के बीच ले जाइए, मिलवाइए, बातें करवाइए, धीरे धीरे ये सही होगा। और हमारे संत महात्मा सारा संसार, सारी दुनिया छोड़ करके एकांत में रह रहे हैं, अकेले में रह रहे हैं, उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं हो रहा होगा है। ही नहीं उनको, उन्हें तो परमात्मा परम शक्ति दिख रही है ना उनको, तो जी उनको उनका आधार पता है कि हमारा आधार क्या है। जी अब जिसको आधार नहीं पता अपना, तो वो तो डिप्रेशन में आएगा ही आएगा। जी जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी लक्ष्य मनुष्य का अत्यावश्यक है। परमात्मा एक है संसार में, रूप अनेक हैं। जी अब कोई किसी रूप की पूजा कर रहा है, कोई किसी रूप की कर रहा है, कोई किसी रूप की बदनामी कर रहा है, कोई किसी रूप की बदनामी कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आज के समय में जितने लोग बैठे हैं, मठाधीश या आचार्य, सब में मतभेद है, सब में मत एक स्वरूप नहीं है। और वही भ्रम की स्थिति भी पैदा किए हुए तो जनता में भ्रम फैलाओगे तो फैलाएगा ना। जनता जो भ्रमित अभी हो रही है। अभी मैं यहाँ बैठ के दारू और मांस खाऊं, जी ठीक है ना, और 10 लोग आदमी देखें आके, तो उनके दिमाग में भ्रम क्या जाएगा कि जब महाराज जी इस चीज का भक्षण कर रहे हैं जी तो उनको पाप नहीं लग रहा, तो हमको क्या पाप लगेगा। बिल्कुल सही बात है। जब हम ही गलत कर्म करेंगे तो संसार का क्या होगा। जी नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, हमारे योगी जन कहते हैं, संत जन कहते हैं कि महापुरुषों को वो कर्म करना चाहिए, उनका संदेश पूरे विश्व को जाता है। जी और वही संदेश से भाग के ही गलत दिशा को जा रहे हैं, तो संसार कौन सी दिशा को जाएगा। तो वही स्थिति है उसकी कि संदेश भाग जो है सही दिशा का निर्माण नहीं कर रहे, और सही दिशा का निर्माण न करने के कारण ही दिशाहीन होती जा रही है एकदम से। जी जो संसार को रास्ता दिखाने वाले हैं वो खुद पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। अब उनका खेल उनका है, हाँ, पथ भ्रष्ट हो क्या करो, उन्हें दिशा का पता नहीं है कि हम किस दिशा को किसको ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। प्रभु जी एक जानकारी हमें मिली है कि अंदर एक गुफा है, हाँ, और पीछे गुफा है। गुफा में एक अजगर देव भी रहते हैं। यहाँ तो सब देव रहते हैं, यहाँ कोई ऐसा देव नहीं है जो नहीं रहता, जी सारे देव विराजमान है यहाँ। तो भगवान हम भी चाहते हैं कि गुफा का दर्शन कर लें। कर आओ, आप चले। चलेंगे साथ में? मैं चलूँ? जी चलो मैं चलो चलो आप रहेंगे तो हमें बेहतर से बताएंगे। चलो हम चले चलेंगे, कोई बात नहीं। जी पानी इसमें आया किधर से? महाराज जी तो ऊपर एकदम मिट्टी है सब। हाँ मिट्टी है। वाह दिव्य गुफा है महाराज जी। हाँ जी, जय हो। शिवकादर तुम बहुत आ गए इसमें, क्या बात है भाई। इसमें तो चमगादड़, बहुत चमगादड़ है। इधर से दिखाइए चमगादड़। इसमें तो बहुत वास कर लिया चमकादरों ने। सब चमगादड़ महाराज जी एकदम। एक थी इसमें पहले, इसमें पहले एक थी। महाराज जी ये अंदर जो होल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? ये हॉलों का जो खेल है, तो कोई चीज बताऊं मैं जी ये लीलाएं बहुत विचित्र हैं। जी ठीक है ना। गुफा का गेट जो है ना, जी वो इधर दिशा से है, इधर से ये जो होल बने ना, जी इधर दिशा से। ये तो कुछ लोगों ने ये जो है 2000 के आसपास में जी माल के चक्कर में उसकी खुदाई कर दी, जी क्योंकि उधर से देख खोदते हैं तो पता चलेगा लोगों को। जी तो मेन गेट से नहीं इन्होंने खोदा, जी इधर से खोदते रहे। अब पता नहीं उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, उसकी माया वो जाने। तो महाराज जी क्या मतलब इधर चोरी से खुदाई हुई?
हाँ जी। इधर चौड़ी से खुदाई। पहले दोस्तों मेन रास्ता इधर से था, सामने यहाँ से सामने से। जी संसार है, संसार में माया भी लोग हैं, क्या जी। करोगे, किसका क्या करोगे। इसमें बहुत कुछ है नीचे, ये जो है इसके नीचे तल है बहुत गहरा। अच्छा, इसके जहाँ हम लोग बैठे हैं इसके इससे ऊपर भी, इसके इसके नीचे नीचे भी अभी। हाँ, से नीचे नीचे जाके है। जी यहाँ कन्हैया का वास रहा है, सिद्धि तो कुछ समय के लिए है। यहाँ हर रूपों में तपस्या कर रहे हैं। देखो, नाग के रूप में, पेड़ के रूप में, पक्षियों के रूप में, जब क्या है। अब तुम देखोगे अजीब सी घटना घटती है, आदमी पागल हो जाएगा। मेरी कुटिया है, जी मैं बैठा हूँ। जब पहले इसकी फूस की कुटिया थी तो सफेद नाग देवता था मेरे ऊपर पे बैठ जाता आके, एक काला आता वो बैठ जाता आपके ऊपर ही बैठ जाते पास में आके, दोनों साइडों पे जी आइस में। जी अब कुछ नहीं है। अब उनसे मैंने कहा, मन की भाई तुम जहाँ मुझे घेर के बैठ जाते हो, किसी ने देख लिया तो मेरी कुटिया में भी नहीं घुसेगा। जी जी प्रभु अब उस दिन बैठा उस पर, आदमी डर के भागेगा जैसे मेरी कुटिया है, जी वो पाइप पड़ा हुआ है, इधर आके दरबार है, उस पर बैठा रहा बहुत देर तक सफेद वाला। उसके बाद मैं उस पर होके और पेड़ पे होके, मन की अब तू जा अपने जहाँ बैठ रहा है वहाँ चला जा, यहाँ का भी घेरा लगाया पड़ा है। तो निकल के चला गया। ये सब आ रही है ना, इसमें पहले एक थी, अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गई इसमें। महाराज जी यहाँ पर अजगर, अजगर देवता तो शायद इसमें हो सामने। जी हो सकता है अंदर हो। हाँ, इसमें सामने देखो, नजर मार के कर दीजिए, तुम दर्शन हो जाए तो हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी है। इधर से आके देखो, सामने से आके बैठ के। और इसमें महाराज जी एकदम पता चल रहा है जैसे वो आने जाने का, हाँ, अजगर के आने जाने का निशान नीचे मालूम हो रहा है। इसमें लोगों को दर्शन होते हैं, तुम्हें हुए नहीं है आज। जैसे हम बैठे थे कितने नहीं है, तो यहाँ बैठे लोग बोले कि इसमें तो अजगर देवता है। तो मैंने कहा ये है, तो बताते हैं सभी। मैंने कि मैं वहाँ पहुँच गया कि इसमें देखो, मैंने कि मुझे दिख नहीं रहे, हमको तो दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने कि ठीक है भैया। मेरे वैष्णव कह कह के चले गए कि हम पैसा जहाँ हम लगा देंगे, हम दे जाएंगे, हम दे जाएंगे। आज तक कोई पैसा ना दे देखो। यहाँ तक ले आए थे प्रसाद हम पान। पहले मुश्किल से। देखो, दोस्तों महाराज जी प्रसाद भी दे दिए प्रभु का। ये किस्मत वालों को दर्शन मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। बहुत से लोग तो गेट में से अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही भाग जाते हैं वापस होके। ऐसा खेल है। गुरु जी ये वृक्ष का क्या नाम है, ये जो वृक्ष देव? ये जो है पुराने वृक्ष हैं, जैसे इनको कोई खंडार बोलता है, जी कोई पीलू बोलता है। जी तो ये वृक्ष जो है जैसे पीलू, करील, कदम, ये द्वापर युग की निशानी है सबरी। उस समय ये पेड़ होते थे सब। जी अब ये कम मिलेंगे तुम्हें वृक्ष। हाँ गुरु जी, हम तो यहीं पे देख रहे हैं और हाँ। जगह नहीं दिखाई देते हैं इस तरह के वृक्ष। एक उसमें भांडीर वन में दिखाई देंगे तुम्हें, जी और एक आध जगह और दिखाई देंगे ना, बाकी खत्म है सब। जी यहाँ हमारे यहाँ है। कदम के पेड़ भी कम मिलेंगे, पर कदम के पेड़ भी नहीं है। करील भी नहीं मिलेगी, करील भी खत्म चाहिए एकदम से। जी तो पुरानी चीज़ें सब खत्म होती जा रही हैं। जी नई परंपरा चालू है, पुरानी परंपराएं सब खत्म होती जा रही हैं। दोस्तों पुराने देखें वहाँ पे महाराज जी के हाथों से दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ है। अभी हम सभी लोग जो हमारे साथी हैं हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और इससे पहले चलते हैं, पहले भोलेनाथ का हम दर्शन करेंगे और आप लोगों को करवाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा पहुँच के कि अभी हम भोलेनाथ का दर्शन आपको करवाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं।
दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।